अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें मीन प्रोपोर्शनल का तकाजा किया गया। मीन प्रोपोर्शनल आपको बता दूं कि तीन क्वांटिटी ए, बी और सी के बारे में कहा जाए, दे आर इन प्रोपोर्शनल, इन प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब ये हो गया ए ओवर बी, बी ओवर सी। ये सेंटर वाली है ना, इसको मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ये सेकंड प्रोपोर्शनल, ये रिपीट होगी। तो इसके बाद ये आपके पास आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर और ए सी, बाद में अंडर रूट लेते रहेंगे। यानी कि ये टेक्निक है जिस टेक्निक के साथ इन सवालों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। उसमें कहता है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, ये 20 और 45, इसके दरमियान मीन प्रोपोर्शन जो उनका है मालूम करें। लेट ए बी द मीन प्रोपोर्शन। तो हम लिखेंगे 20 रेशो ए, ये प्रोपोर्शन के 4 नुक्ते लगा लें, ए रेशो 45, यानी इन दोनों के दरमियान ए आता है, तो ए को हमने 2 मरतबा लिख दिया। अब ये 20 ओवर ए इज इक्वल टू ए ओवर 45। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ए स्क्वायर आ जाएगा और 45 को 20, देखें 2 45 से होता है तो 90 होता है, एक सिफर साल 900 आएगा। अच्छा, इसके बाद देखें हमने ए की कीमत निकाली है, ए स्क्वायर की नहीं, तो हम स्क्वायर रूट लेंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये बड़ा आसान काम है दबानी कि 900 जो है उसका स्क्वायर रूट 30 होगा। 30 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं 900 आता है। तो ये प्लस माइनस का 30, ये आपका मीन प्रोपोर्शन होगा। ये अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसके लिए स्पेस कम हो सकती है, तो इधर ले आते हैं इसको। ये मैं मिटाता हूँ इसको। जी, इसके और इसके दरमियान मीन प्रोपोर्शन, वो ए ही सपोज कर लिया हमने, ए। तो हम क्या लिखेंगे, 20 रेशो ए प्रोपोर्शन ए रेशो, सॉरी 20 के अलावा कुछ एक्स और वाई भी था, 20 एक्स क्यूब वाई 5 और 4, इसका जो थर्ड प्रोपोर्शनल है 5x7 वाई। इसको हम कॉमन फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 20 एक्स क्यूब वाई 5 ओवर ए इज इक्वल टू ए ओवर 5x7 और वाई। यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर। अच्छा, अब देखें ये 5 to 20 से ये 100 हो जाएगा, 520 से मल्टीप्लाई 100। ये x7 है और x3 है, ये मल्टीप्लाई होंगे तो x10। देखिए 7 और 3 आपस में 10। ये y5 है, इसमें एक जमा होगा y6। अच्छा, ये ए स्क्वायर आ गया। हमने ए की कीमत निकाली है टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ए स्क्वायर इधर 100 x10 और y6, के स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। 10 का 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 10 होता है। x10 का x5 रह जाएगा, x6 x3 रह जाएगा, प्लस माइनस की लामत के साथ। ये इसका मीन प्रोपोर्शन है जी। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। मीन प्रोपोर्शन मांगा हुआ है इसका, तो मीन प्रोपोर्शन हमने लेट ए कर लिया। हम लिखेंगे 15 P4 Q R क्यूब, यहाँ पे ए आएगा रेशो के साथ, और प्रोपोर्शन के साथ ए और रेशो 135 Q5 R7। आप इसे कॉमन फ्रैक्शन में लिख लें, 15 P4 Q R क्यूब
ओवर ए ओवर 135 Q5 R7 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ए से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर 15 को 135 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2025 आएगा। ये मल्टीप्लाई करके बेशक देख लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ P है, P4, उधर P नहीं है, P4 लिख दें। Q पावर 1 है, उधर 5 है, Q पावर 6 हो गई। R³ और R7, R की पावर 10, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और इसकी जो पावर है PQR की ये एडअप हो गई। P एक ही था, वो अकेला रह गया, बाकी जो है वो एडअप हो गई। अब ए स्क्वायर है तो हमने टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ए स्क्वायर 2025 P4 Q6 और R10 अंडर रूट इधर भी ले लें। स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल हो गया। ए इसका रूट लेंगे तो 45 आता है, प्लस माइनस की लामत लगा ले साथ, और इसका लेंगे तो P स्क्वायर, इसका पावर कम हो जाएगी, आधी हो जाएगी 3R5। अब मेरे ख्याल में पिछला जो सवाल मैंने किया, शायद मेरे ख्याल में उसमें प्लस माइनस की लामत मैं भूल गया। यहाँ पे हम ना जब मीन प्रोपोर्शन लेंगे तो उसमें हमने प्लस माइनस की लामत आंसर में हर एक के साथ लगानी है। ये अब इसका फोर्थ यानी लास्ट पार्ट है कि ये दो आपको क्वांटिटी दी हुई है, इनका मीन, इनके दरमियान मीन प्रोपोर्शनल आपने मालूम करना है। लेट ए बी द मीन प्रोपोर्शनल, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो ए, ये 2 मरतबा आ जाएगा, मीन प्रोपोर्शनल है, और एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। अब जैसे चले मैं आपको फ्रैक्शन से करवाता हूँ। मैं एक सवाल आपको शुरू में मैंने पहले भी प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये उस तरीके से भी करवा देता हूँ। एक सवाल लास्ट इसमें है, वी नो डैट द प्रोडक्ट मीन पहले लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अच्छा, ये मीन जो है इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यानी ए इंटू ए और एक्सट्रीम ये दोनों हैं आखिर वाले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। अच्छा, ये इसका वही रिजल्ट है जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का था, ठीक है। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर हो गया, इसकी फैक्टराइजेशन करें यानी कि एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई आ जाएगा फार्मूले के मुताबिक, और ये एक्स माइनस वाई इसके अलावा ये दूसरा, और नीचे आपके पास है एक्स प्लस वाई। ये एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो गया, आपके पास ए स्क्वायर आ गया एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, क्योंकि 2 मरतबा है। ये देखिए एक्स माइनस वाई 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये उसका स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर भी लिखना है। अच्छा, आप टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये जी, ताकि ए की कीमत निकाल सके, तो ए की कीमत आ गई आपके पास प्लस माइनस, ये इसके रूट, ये भी कैंसिल हो गया, वो भी कैंसिल हो गया, एक्स माइनस वाई, ये आपका मीन प्रोपोर्शनल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है सॉल्व करेंगे। इसकी वर्डिंग सुन लीजिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर इन्वॉल्व इन द कंटिन्यूड मुसलसल प्रोपोर्शन, इसे मुसलसल तनातब बोलते हैं। आपका सवाल हल करने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 याद कराऊँ, उसमें कहता है फाइंड ए थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन 6 एंड 12, थर्ड प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब ये सेकंड था, हमने इसको लिखा 6, 12, फिर 12 को और थर्ड प्रोपोर्शनल को ए फर्ज कर लिया, हमने ए को मालूम किया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो इससे पहले हमने हल किया, कहते हैं फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 20 एंड 45, मीन प्रोपोर्शन, तो हमने फ़र्ज कर लिया मीन प्रोपोर्शनल ए है, तो इसमें ए सेंटर में लिखा 2 मरतबा,
और 45। अब तीसरे ये चौथा सवाल है, इसमें वो कह रहे हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो याद रखिएगा इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया 2 से 3 मरतबा मैं बता चुका हूँ, ए ओवर बी और बी ओवर सी, या 1/2 और 2/4 ये 0.5 के बराबर होते हैं। तो ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, ये दोनों सेकंड प्रोपोर्शनल या मीन प्रोपोर्शनल, और ये थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, एज ए होल इसको हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं, मसलसल तनासब, ए के बाद बी, बी के बाद सी, कंटिन्यूस ये चीज़ मसलसल होती है तो कंटिन्यूस प्रोपोर्शन। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1, आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों एक कैटेगरी के हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 जो दरमियान में बीच में आया वो फोर्थ प्रोपोर्शनल उसके वो अलावा था। तो तरतीब में क्वेश्चन नंबर 2 पहले हो जाता और बाकी ये तरतीब में नीचे आ जाते, तो ये एक ही कैटेगरी में है ये। अब इसको सॉल्व करते हैं। कहता है कोई यहाँ पे लेटर इन्वॉल्व है पी, उसकी कीमत मालूम करनी है, और जबकि ये दिया हुआ है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यानी आप इसे 5/p, या जिस तरीके से मैं पहले सवाल करता हूँ वैसे कर देता हूँ। इसका मतलब हो गया 5/p और p/45। p यहाँ पे जो है आपका मीन प्रोपोर्शनल है, तो इसे 5/p और p/45 लिखें, और बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन p इससे मल्टीप्लाई होगा p स्क्वायर, p 5 और 45 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25, 2 कैरी आ गया, 5 4 20, 22। अच्छा, अब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, 2 2 5, तो आपके पास p की कीमत आएगी प्लस माइनस का 15। तो इसका जो अननोन लेटर है उसका आंसर है 15। अब इसका सेकंड पार्ट, क्योंकि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, मसलसल तनासब है, तो हम इसे 8/x, ये मीन प्रोपोर्शनल हो गया आपका, x जो है इसकी कीमत जिसकी मालूम करनी है, और n में 18, या 8/x और x/18। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, 18 को से 8 8 64, 6 आ गया, 8 1 8 और 14 144। अब हमने s की कीमत मालूम करनी है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, अंडर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड x, और 144 का रूट लें तो 12 आता है, इसके साथ प्लस माइनस की लामत, तो ये आपका जो अननोन लेटर है वो x उसका आंसर है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें जो अननोन आपके पास लेटर है वो पैक हुआ हुआ है, ये देखें, p मालूम करना है आपने, ये p, तो हम इसको लिखेंगे रेशो फॉर्म में 12/3p-6, ये प्रोपोर्शन के 4 नुक्ते, और उसके बाद 3p-6 और रेशो 27। इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे 12/3p-6 इक्वल टू 3p-6/27। अच्छा जी, इसके बाद बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 3p-6 ये मल्टीप्लाई होगा तो 3p-6 का होल स्क्वायर, और 12 को 27 थे, C और 8, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसका 12 को 27 से तो 324 आता है जी। इसके बाद ये a माइनस बी का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर खोल लें, a का स्क्वायर 9p स्क्वायर आ जाएगा, b का स्क्वायर एंड में 36 और माइनस
2ab, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 6 6 द 36 36p a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और ये 324 भी इधर ले आए माइनस 324 इक्वल, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। हमारे पास आ गया जी 9p स्क्वायर माइनस 36p और 324 है हमारे पास, माइनस का इसमें 36 माइनस कर दें तो 14 और ये 8 बच गया, यहाँ पे 1 कैरी लिया 11 और 8 बच गया यहाँ पे और एक कैरी ये 228। तो हमारे पास जो आ गया इधर माइनस का 88 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 9 कॉमन निकल रहा, p स्क्वायर माइनस 4p, 9 3 द 27 18 हो गया, 9 2 द 18। उसके बाद हमें ये पता है कि 9 तो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, लॉजिक बात करें तो p स्क्वायर माइनस 4p 32 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, इसको सॉल्व करते हैं। 32 32 8 4 द 32 होता है, 8 में 4 माइनस करें तो 4 बचता है, माइनस 8p प्लस 4p। ये देखिए इन दोनों को तफरीक करेंगे तो माइनस का 4p, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, और माइनस 32 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे p आएगा, p माइनस 8, यहाँ से 4p माइनस 8, फिर कॉमन है p माइनस 8, आपके पास आ गया p माइनस 8 कॉमन ले लें और p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें आ गई, दो गिनती आ गई, p माइनस 8 ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, और p प्लस 4 ये भी 0 के बराबर। तो p की कीमत एक 8 आ गई जो अननोन लेटर था आपका, p की दूसरी कीमत माइनस 4। तो इसके अंदर p की दो आंसर हैं, एक 8 और एक माइनस 4। अब फोर्थ लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, एक्सरसाइज का भी आखिरी क्वेश्चन है। इसमें जो अननोन लेटर m है वो भी ये पैक हुआ है, इसके साथ माइनस 3 है। बहरहाल हम इसे लिखेंगे 7 रेशो m माइनस 3 प्रोपोर्शन m माइनस 3 रेशो 28। अब इसे 7 m माइनस 3 फ्रैक्शन में लिख लें, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये m माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, m माइनस 3 का स्क्वायर, 28 इससे 8 5 द 8 7 द 56, 5 7 टू द 14 19 196 आ गया। इसका स्क्वायर खोल लें, m स्क्वायर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह 9 आ गया, माइनस 2ab 2 3 से 6 m और ये माइनस 196 भी इधर ले आए, ताकि इसे हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में लिख सकें। m स्क्वायर माइनस 6m, ये माइनस होगा तो माइनस 187 इज इक्वल टू 0। 196 में से 9 माइनस करेंगे तो 187। अब हमने 187 के पेड़ बनाने, जिन्हें प्लस या माइनस करें तो 6 आए, m स्क्वायर माइनस 17m और प्लस 11m माइनस 187 इज इक्वल टू 0। ये इजी नहीं बनेंगे आपसे, मेरे ज़हन में था इसलिए वो मैंने लिख दिया। और ये इस वक्त मेरा जो है वो प्रोजेक्ट भी नहीं है कि मैं इसकी फैक्टराइजेशन जो है ना वो डिस्कस करूँ, उसमें टाइम इन्वॉल्व करूँ। आप इसको चेक कर लीजिएगा और आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, और ये 9th क्लास से आप इसको करते आ रहे हैं। अच्छा जी, बाहर 17 में से चेक कर ले, 11 माइनस करते हैं तो 6 आता है, तो ठीक है। यहाँ से कॉमन ले m माइनस 17, यहाँ पे 11 m
और माइनस देखें ये 11 से डिवाइड करोगे तो 1 पे जाएगा, 7 बच गया 77 17। इसका मतलब सही है, फैक्टराइजेशन सही आ गया आपके पास। m माइनस 17 कॉमन ले लें दोनों में से और m प्लस 11। इसके बाद m माइनस 17 को भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर और m प्लस 11 को भी 0 के बराबर, दोनों को बारी बारी 0 के बराबर लिखते हैं। इनकी दोनों की कीमतें निकलेंगी। m की एक कीमत 17, उधर जाके प्लस का 17, m की दूसरी की कीमत आ गई माइनस 11। तो ये दो वैल्यूज़ हैं जो कि अननोन लेटर m की थी और जबकि ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। तो इसके बाद अगली एक्सरसाइज के दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।